नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में इन दिनों एक बड़ा सियासी खेल चल रहा है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है और नामांकन की आखिरी तारीख है 5 मार्च। लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन ने एक भी नाम की घोषणा नहीं की है। ऊपर से 4 मार्च को होली है, यानी समझ लीजिए कि आखिरी दिन ही सारे पत्ते खुलेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि असल खेल क्या है और कौन किस सीट पर दांव लगा रहा है और वो कौन सी 5वीं सीट है जिसके लिए दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। पहले थोड़ा गणित समझ लेते हैं। बिहार विधानसभा में एनडीए के पास बहुमत है। जोड़ घटाव करें तो एनडीए के खाते में 4 सीटें तो आराम से आ जाती हैं, 2 जदयू को और 2 भाजपा को। लेकिन एनडीए की नजर 5वीं सीट पर भी है। दूसरी तरफ महागठबंधन के पास महज 35 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए चाहिए 41 वोट, यानी महागठबंधन के पास खुद के दम पर एक भी सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। फिर भी महागठबंधन ने 6 उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। क्यों? क्योंकि बिना लड़े तो मैदान नहीं छोड़ा जाता। अब महागठबंधन की रणनीति समझिए। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि 35 से 41 तक पहुंचने के लिए 6 वोट और चाहिए, तो वो जुगाड़ कहां से करेंगे? नजर है एआईएमआईएम के 5 विधायकों पर और बीएसपी के 1 विधायक पर। अगर ये सब साथ आ जाए तो गिनती पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक पेच है, राज्यसभा चुनाव में व्हिप नहीं चलता। मतलब किसी विधायक को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो किसे वोट दे। तो विधायक का वोट वहीं जाएगा जहां उसे सही लगे या जहां से उसे फायदा हो। इसलिए इस चुनाव में विचारधारा से ज्यादा व्यवहारिकता चलती है। एआईएमआईएम के विधायकों को साथ लाने के लिए चर्चा है कि महागठबंधन किसी मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार बना सकता है। इससे एआईएमआईएम को समर्थन देना आसान होगा। बात तो तेजस्वी यादव की भी हो रही है। तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब एनडीए की चाल देखिए। एनडीए को भी पता है कि 5वीं सीट के लिए उसे 3 अतिरिक्त वोट चाहिए, तो वे सेंध कहां लगाएगा? पहला निशाना है महागठबंधन की घटक पार्टी आईआईपी के एकमात्र विधायक आईपी गुप्ता पर। दूसरा निशाना है कांग्रेस के वो 3 विधायक जो पहले से बागी तेवर में है और बसपा का विधायक भी रडार पर है, यानी दोनों तरफ से बसपा विधायक पर नजर है। वो इस पूरे खेल में सबसे कीमती मोहरा बन गए हैं। असल बात यह है कि 5वीं सीट का फैसला पैसे और प्रलोभन की उस दुनिया में होगा जो कैमरे के सामने नहीं आती। जो उम्मीदवार ज्यादा भरोसेमंद हो और जिसकी जेब भी मजबूत हो वही चुनाव जीतेगा। अब बात करते हैं जदयू के उम्मीदवारों की। जदयू के 2 मौजूदा सांसद रिटायर हो रहे हैं, हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर। हरिवंश की विदाई लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन रामनाथ ठाकुर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। रामनाथ ठाकुर कोई साधारण नाम नहीं है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर को नीतीश कुमार खुद अपना आदर्श मानते हैं। रामनाथ अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, अति पिछड़ी जाति से हैं, तो जातीय समीकरण में भी फिट बैठते हैं। उन्हें हटाना नीतीश के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हटाया भी गया तो यकीनन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी संगठन में या फिर राज्य सरकार में। और अगर रामनाथ ठाकुर की जगह अगर नया चेहरा आया तो सबसे बड़ा नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। जी हाँ, बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह नाम सबसे तेज चल रहा है। हालांकि नीतीश हमेशा आखिरी वक्त पर फैसला सुनाते हैं, तो जब तक घोषणा न हो इसे कयास ही मानिए। दूसरी सीट के लिए कई नाम हैं। मनीष वर्मा जो कि आईएएस छोड़कर जदयू में आए, भोला शर्मा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह। लेकिन इनमें से कौन आगे जाएगा यह अभी धुंध में है। अब भाजपा की बात करते हैं। भाजपा के बारे में अनुमान लगाना हमेशा मुश्किल रहा है। पिछली बार भी भाजपा ने सबको चौंकाया था। उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा को भेज दिया, जबकि किसी को अंदाजा नहीं था। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा भोजपुरी के स्टार पवन सिंह के नाम की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम भी उछला था, लेकिन अब वो चर्चा ठंडी पड़ गई है। और अब आता है सबसे दिलचस्प किस्सा, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल राज्यसभा में हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सिर्फ 4 विधायक हैं। इतने कम विधायकों के दम पर वो खुद दोबारा राज्यसभा नहीं जा सकते। खबर यह है कि भाजपा ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा है।
अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दो। बदले में भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजेगी, उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देगी और संभवतः उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। भाजपा को इससे फायदा यह होगा कि बिहार में उसके विधायकों की संख्या 89 से बढ़कर 93 हो जाएगी। और अगर कुशवाहा मान गए तो 5वीं सीट पर चिराग पासवान की मां रीना पासवान को मौका मिल सकता है। चिराग काफी समय से यही चाहते रहे हैं। पहले उन्होंने इससे इनकार किया था, लेकिन अपने विधायकों के साथ बैठक के बाद उनके सुर बदल गए हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि 5 सीटें हैं। एनडीए चाहता है कि सभी 5 जीत लें और विपक्ष को शून्य पर रोक दे। महागठबंधन चाहता है कि कम से कम 1 सीट तो निकाल लें। और इस सबके बीच कुछ विधायक हैं जो दोनों तरफ से मुनहार का इंतजार कर रहे हैं। नामांकन का आखिरी दिन 5 मार्च है, उससे पहले 4 मार्च को होली है। तो होली के रंग सूखने के साथ ही राजनीति का असली रंग सामने आएगा। हम नजर रखे हुए हैं, जैसे ही नाम की घोषणा होगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार न्यूज़ टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।